ओके, अभी क्या किया है मैंने जेमिनी के साथ मेरा स्क्रीन शेयर किया है। ओके, मैं अभी उसको पूछ रहा हूँ। है जेमिनी। ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। क्या आप इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली मैं एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ, सॉरी निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी का कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए तुम्हारी। बिल्कुल, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपको इसमें क्या जानना है? क्या आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझने में मदद चाहिए या कुछ और? हाँ, एक्चुअली मुझे ना स्ट्रैटेजी बनानी है, तो उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए सिर्फ। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या आप कोई विशेष रणनीति बनाना चाहते हैं या आप कुछ सामान्य रणनीतियों के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, अभी मुझे बताओ, क्या तुमको ये दिख रहा है निफ्टी बैंक का चार्ट? हाँ, यह बैंक निफ्टी का चार्ट है। इस पर आप क्या रणनीति बनाना चाहते हैं? क्या आप कोई विशेष ट्रेडिंग पैटर्न देख रहे हैं या किसी विशेष समय सीमा में ट्रेड करना चाहते हैं? जैसा कि आपको मालूम है, मैं वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, इसलिए कृपया वित्तीय मामलों में सलाह लेने के लिए मुझ पर निर्भर न करें। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। मुझे इतना बताओ कि इस चार्ट में तुम्हें कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है? हाँ, मुझे चार्ट दिख रहा है। इसमें सपोर्ट लगभग 52,000 के आसपास दिखाई दे रहा है, जहां पहले भी कीमतों में गिरावट के बाद उछाल आया है। रेजिस्टेंस लगभग 56,000 के आसपास है, जहां कीमतें पहुंचने के बाद नीचे आई हैं। क्या आप चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनें खींचना चाहेंगे? हाँ यार, प्लीज़। ठीक है, तो चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनें खींचने के लिए आप आमतौर पर उन बिंदुओं की तलाश करते हैं जहां कीमत में उछाल आया हो या जहां से वो पलटी हो। क्या आपको मालूम है कि इस चार्ट पर लाइनें कैसे खींचनी है? हाँ, पता है मुझे, बट मुझे बताओ अभी कि इसमें यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है? ठीक है, इस चार्ट पर सपोर्ट लगभग 52,000 के आसपास है। ये वो जगह है जहां कीमत पहले भी रुकी थी और ऊपर की ओर पलटी थी। क्या आप चार्ट पर यह सपोर्ट लाइन खींचना चाहेंगे? हाँ, मैं खींचना चाहूँगा, लेकिन तुम 52,000 बोल रहे हो। 52,000 तो बहुत नीचे आया ना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। चार्ट पर सपोर्ट लगभग 54,000 के आसपास है, जहां पहले भी कीमतों में गिरावट के बाद उछाल आया है। क्या आप चार्ट पर यह सपोर्ट लाइन खींचना चाहेंगे? हाँ, खींचना चाहूँगा। तुम खींच के दे सकते हो क्या मुझे? माफ करना, मैं चार्ट पर लाइनें नहीं खींच सकता। लेकिन क्या आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनें खींचने के लिए कुछ मार्गदर्शन चाहिए? हाँ, मार्गदर्शन चाहिए, मुझे बताओ। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनें खींचने के लिए आप आमतौर पर उन बिंदुओं की तलाश करते हैं जहां कीमत में उछाल आया हो या जहां से वो पलटी हो। चार्ट पर आप देखेंगे कि कीमत कुछ स्तरों पर बार बार रुक रही है और दिशा बदल रही है। ये स्तर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के संभावित क्षेत्र हैं। क्या आप चार्ट पर कुछ ऐसे क्षेत्र देख रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ एक्चुअली एक। ठीक है, आप चार्ट पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आप कोई ऐसे क्षेत्र देख रहे हैं जहां कीमतें बार बार एक ही स्तर पर रुक रही हैं और दिशा बदल रही हैं? ये क्षेत्र सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखो, मैंने अभी एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, क्या लगता है तुमको ये सही है? हाँ, ये सही लग रहा है। यह रेखा उन बिंदुओं को जोड़ती है जहां कीमत ऊपर जाने के बाद नीचे आई है, जो रेजिस्टेंस का संकेत देता है। क्या आप अब सपोर्ट लाइन खींचना चाहेंगे? हाँ, मैं अभी एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी सही है क्या? ये मुझे बताओ। यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। ये रेखा उन बिंदुओं को जोड़ती है जहां कीमत नीचे जाने के बाद ऊपर उठी है, जो सपोर्ट का संकेत देता है। क्या आप अब इन लाइनों का उपयोग करके कोई ट्रेडिंग रणनीति बनाना चाहेंगे? हाँ, बताओ मुझे एक रणनीति। ठीक है, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनें खींच ली हैं। अब आप इन लाइनों का उपयोग करके ट्रेडिंग रणनीति बना सकते हैं। एक सरल रणनीति ये हो सकती है कि जब कीमत सपोर्ट लाइन के करीब आए तो खरीदें और जब ये रेजिस्टेंस लाइन के करीब आए तो बेचें।
क्या आप इस रणनीति को आजमाना चाहेंगे या आप कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, अभी ये चार्ट को छोड़ दो। अभी मैं एक्चुअली निफ्टी का एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट इस चार्ट में मैंने कुछ ड्राइंग, रेजिस्टेंस, सपोर्ट ये सब ड्रॉ किया है। ये जस्ट चार्ट का एनालिसिस करो और मुझे कल के लिए एक ट्रेड सजेस्ट करो। जरूर, ये निफ्टी का चार्ट है। आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस भी बनाई हैं। कल के लिए ट्रेड का सुझाव देने से पहले क्या आप अपनी ट्रेडिंग शैली और जोखिम उठाने की क्षमता के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं एक्चुअली एक स्कैल्पर हूँ जो सिर्फ स्कैल्पिंग करता है। कम पॉइंट्स में मैं बाहर आ जाता हूँ जल्दी, स्टॉप लॉस तक रुकता भी नहीं। ठीक है, चूंकि आप स्कैल्पर हैं तो आप कम समय में छोटे मुनाफे की तलाश में होंगे। आपके द्वारा बनाए गए चार्ट के अनुसार निफ्टी में अभी कुछ उतार चढ़ाव दिख रहा है। कल के लिए आप 24,800 के आसपास का स्तर देख सकते हैं। अगर कीमत इस स्तर से ऊपर जाती है तो आप खरीदारी का सोच सकते हैं और अगर नीचे जाती है तो बेचने का। क्या आप इस रणनीति के साथ सहज हैं? ओके, ये जो अभी तुम सपोर्ट बोल रहे हो 24,800 का, क्या ये अभी भी सपोर्ट है? मुझे लग रहा है ये रेजिस्टेंस हो सकता है ना, अभी इसको ब्रेक हुआ है। हाँ, आपने सही पहचाना। 24,800 का स्तर अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है क्योंकि कीमत इसके ऊपर संघर्ष कर रही है। चूंकि आप स्कैल्पर हैं तो आप इस स्तर के आसपास छोटे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही कीमत इस स्तर के करीब पहुंचे आप बेच सकते हैं और फिर सपोर्ट के करीब पहुंचने पर वापस खरीद सकते हैं। क्या आप इस रणनीति को आजमाना चाहेंगे? नहीं, और एक बात थी, मुझे ज़रा न्यूज़ बताओ। आज का कुछ न्यूज़ है क्या ऐसा जो शेयर मार्केट को इफ़ेक्ट किया है जिससे निफ्टी डाउन आया है? आज कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिनका असर शेयर बाजार पर पड़ा है। जैसे कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और जीडीपी का अनुमान भी थोड़ा कम हुआ है। क्या आप इन खबरों के बारे में और जानना चाहेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू। कोई बात नहीं। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, थैंक यू। अभी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ तुमको, ठीक है? धन्यवाद। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। ओके, तो गाइज क्या है, इस प्रकार आप शेयर मार्केट में अपने जेमिनी के साथ अपने मोबाइल को लिंक करके आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी वगैरह बना सकते हो। आप उसके साथ आपकी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो। वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। जैसे कि अभी ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ एज अ लर्निंग पर्पज़। ये वीडियो मैं अपने ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है? तो ये कुछ मैंने आज स्ट्रैटेजी बनाई थी एक्चुअली, और सेम काम किया था इस स्ट्रैटेजी ने भी। और जैसे कि आपको पता है, मैंने सुबह सी का एक ट्रेड दिया था जिसमें अपना एसएल हिट हुआ था। अभी ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, एसएल हिट हुआ था। मुझे क्या लगा था कि यहाँ से फिर से एक बार मार्केट जंप मारेगा, बट अभी क्या हुआ है कि जो न्यूज़ आई है रेपोट्री के, ये सब न्यूज़, इससे क्या हुआ है, मार्केट को इफ़ेक्ट पड़ा है। आल्सो वॉर के वजह से भी मार्केट में इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे कि ये जो है लाइन, इसको ब्रेक हुआ। यहाँ पे मैंने एक पुट साइड ट्रेड दिया था। ये जो सपोर्ट लाइन है, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट था पहले, ये ब्रेक हो गया तो अच्छी कैसी कैंडल देखने को मिली थी आपको। ओके, यहाँ से फिर नीचे नीचे आ रहा था मार्केट, और हमने कहीं यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुक किया था। ये आपको पता रहेगा अगर आप ग्रुप में हो तो मेरे। तो गाइज, इस टाइप से आप एआई की यूज़ से भी मदद ले सकते हो। आप ट्रेडिंग आसान बना सकते हो, और आप उसको पूछ सकते हो कि क्या ये मेरी रणनीति है, ये क्या ठीक है? मैं एक्चुअली पूरी तरह से ये आपको नहीं बता सकता कि ये आपको ट्रेड देगा। ओके, ये आपको ट्रेड नहीं दे सकता क्योंकि इस पे कुछ लिमिट है। तो ये बस आपको हेल्प कर सकता है, आपको आपकी स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए हेल्प कर सकता है। मैं बस इतना ही नहीं बोल रहा कि इस पे ही काम होगा, शेयर मार्केट पे ही। ऑल ओवर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये जो जेमिनी है, ये बहुत बहुत तरह से काम आ सकता है। ओके, तो इस तरह से आप इसकी हेल्प
शेयर मार्केट के लिए ले लीजिए और अच्छे खासे ट्रेडिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।